हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 11 और आज हम करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इससे पहले जो 10 लेक्चर्स थे वो सारे वो वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन के साथ बॉन्डेड था, और अब हम करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग के साथ बॉन्डेड होगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए हम इसको डिफरेंट सेपरेटली पढ़ेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैं सिंपलीफाइड करके बताऊंगा आपको एनसीईआरटी को। अगर आप मिक्स करके इनको पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट। तो एरोमेटिक रिंग आने से डिफरेंट हो जाती है चेन्स की प्रॉपर्टी और फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस। तो कहाँ कहाँ डिफरेंस है मैं ये भी बताऊंगा आपको। और बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो एलिफेटिक में होती हैं, एरोमेटिक में नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, फेलिंग सॉल्यूशन। अब वो फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन वाला, वो एलिफेटिक के साथ होता है लेकिन एरोमेटिक के साथ नहीं होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। देखो, कीटोन्स एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। लेकिन एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो याद रखना, मैं ऐसे ही अब आपको सारे के सारे 1 बाय 1 कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस 10 लेक्चर्स नहीं देखे हो तो पहले उन्हें देखो, ठीक है, जब जाके यहाँ पे करना। कभी पता लग रहा है आता कुछ है नहीं, डायरेक्ट लेक्चर 11 देख रहे हो। और अब मैं ठीक हूँ बेटा, परेशान ना हो, अब करा दूंगा आपका सिलेबस जल्दी जल्दी, ठीक है। और लेक्चर नंबर 10 के वीडियो पे एक बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट आया, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब खुशी सी भी हुई, बुरा सा भी लगा। बुरा सा इसलिए लगा वो कहीं और पढ़ नहीं पाएंगे, खुशी इसीलिए हुई कि वो मेरे लिए था। उसने लिखा कि सर जल्दी से बाकी लेक्चर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक्स और जो भी चैप्टर्स बचे हैं उनके फटाफट से डाल दो। अब हमें पूरे यूट्यूब पर किसी और की वीडियो समझ में नहीं आती है, पूरी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो बेटा परेशान ना हो, मैं डालूंगा अब जल्दी जल्दी। अब 2 वीडियो डालूंगा रोज आपके लिए, ठीक है ना। एक डाल दूंगा फर्स्ट बुक के चैप्टर्स की, एक सेकंड बुक के चैप्टर्स की। तो चलिए करते हैं हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मैंने स्टार्ट किया है आज एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कौन से हैं और एरोमेटिक कीटोन्स कौन से हैं, तो पहले बता देता हूं मैं एल्डिहाइड्स। Those compounds in which aldehydic group is directly attached to the aromatic benzene ring, to the aromatic benzene ring। तो वो कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड होगा, अटैच होगा, वो है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका एग्जांपल होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग, ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं और इस पे CHO ग्रुप, ठीक है। वैसे इसका नाम है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब इन दोनों को वर्ड को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो ये दोनों वर्ड कंबाइन होकर एक सिंगल वर्ड बना देते हैं, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। तो आगे आगे पूरे चैप्टर में, मतलब जितने भी लेक्चर्स में मैं वर्ड यूज करूंगा अब इस कंपाउंड के लिए, वो यूज करूंगा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, ना कि बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। यहां से तो ले लूंगा बेंज और यहां से ले लूंगा एल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इन 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है बेंजेल्डिहाइड। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C6H5CHO।
C6H5 तो ये फिनाइल ग्रुप हो जाएगा CHO, ठीक है। थोड़ा सा और अगर मैं ओपन करके दिखाऊं इसे कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो ये बन जाएगा C6H5CHO, ये है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो वो कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप मींस एल्डिहाइडिक ग्रुप एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड हो उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब होता है हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो हमें पढ़ना है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है बेंजल्डिहाइड। तो मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर है बेंजल्डिहाइड। एक चैप्टर में ये चैप्टर पूरा का पूरा बेंजल्डिहाइड का जो पोर्शन है, और वैसे मैं आपको बता दूं ये पार्ट 2 करा रहा हूं मैं आज। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कराया था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एलिफेटिक, आज करा रहा हूं पार्ट 2 में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एरोमेटिक। अब एलिफेटिक में तो 10 लेक्चर्स लगे हैं लेकिन इसमें 2-3 लेक्चर में काम बन जाएगा हमारा, तो इसमें परेशान होने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे अब हम, बेंजल्डिहाइड। तो हमारे लिए जब भी मैं बोलूंगा एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली अब हम जब प्रिपरेशन करेंगे तो वो है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए वैसे और दिखा देता हूं मैं और कौन कौन से एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है लेकिन इसका नाम है 3-मिथाइल 1,2,3 बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है 3-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम बता दो 1, 2, 3 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स बना रहा हूं मैं सारे, ठीक है। इसका बता दो नेम, इसका नेम बता दो। तो 1, 2, 3 बेंजीन 1,3 डाइकार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,3 डाइकार्बेल्डिहाइड। तो ये कुछ IUPAC नेम्स है कंपाउंड्स के। तो अब लिखो हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन, बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे। फिर करेंगे हम एरोमेटिक कीटोन्स, इसी में ही एरोमेटिक कीटोन्स में प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स। देन आज ही की क्लास में ये हो जाएगा लेक्चर फिनिश्ड और प्रिपरेशन हो जाएंगे खत्म। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा केमिकल रिएक्शन, तो 2 लेक्चर में ये हो जाएगा पूरा का पूरा पार्ट फिनिश्ड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, लगभग 5 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम रोजेनमुंड रिडक्शन, फ्रॉम रोजेनमुंड रिडक्शन। राइटिंग खराब से आ रही है यार। तो रोजेनमुंड रिडक्शन क्या है भाई, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं रोजेनमुंड, और ये मेथड ऐसा है इससे आप एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, एरोमेटिक भी एंड एलिफेटिक भी। सो दिस मेथड इज सुटेबल टू प्रिपेयर बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक भी बना सकते हो एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी बना सकते हो। दिस इज सुटेबल फॉर बोथ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो क्या होती है रोजेनमुंड रिडक्शन, अब देखो आप, व्हेन
एसिड क्लोराइड reacts with हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, पीडी का मतलब होता है पैलेडियम मेटल, BaSO4। BaSO4 यहाँ पे कैटालाइटिक पॉइजन है, PdBaSO4 टू फॉर्म एल्डिहाइड्स। तो ओनली एल्डिहाइड्स के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, कीटोन्स तो हम इनसे बना ही नहीं सकते। तो मैं आपको एल्डिहाइड से करा रहा हूँ, बेंजील्डिहाइड, तो कैसे बनाएंगे अब हम इससे, देखो। तो मेरे पास है RCOCl, दिस इज एसिड क्लोराइड, रिएक्शन करा दो H2 के साथ। H2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा RCO, एक H यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा H प्लस HCl। इसको ध्यान से देखो, RCHO एल्डिहाइड ही तो है, कीटोन इससे बन ही नहीं सकता। और एल्डिहाइड दोनों बन जाएंगे, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। तो आज मैं चूंकि आपको एलिफेटिक नहीं करा रहा हूं, तो मैं यहां पर ले लेता हूं बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजीन के साथ एसिड क्लोराइड है ना, तो इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड के H2 से रिएक्शन कर दो, PdBaSO4, तो ये बन जाएगा बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड, तो बेंजील्डिहाइड की फर्स्ट प्रिपरेशन ये है, फ्रॉम रोजेनवुड रिडक्शन। कर लो बेटा नोट। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। फर्स्ट मेथड हो गया भाई। चलो बेटा नंबर 2, by the side chain chlorination followed by हाइड्रोलाइसिस। साइड चेन क्लोरिनेशन और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस से आप बना सकते हो। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है इस रिएक्शन का, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूं। तो व्हेन बाय दिस साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन है, ठीक है। व्हेन टोल्यूइन heated with chlorine, heated with chlorine, benzyl chloride is formed, benzyl chloride is formed which on hydrolysis to give benzaldehyde।
अब जितने सिंपल मैंने लिखी है इतने सिंपल एक्चुअली में है नहीं, इसको समझाना पड़ेगा मुझे आपको। वैसे मैं इसको एक लाइन में ही ख़त्म कर सकता हूँ, बुक में तो ये ऐसे मिल जाएगी आपको कि ये रहा टॉल्यूइन, पहले कर दिया क्लोरीनेशन, उसके बाद कर दिया हाइड्रोलाइसिस, और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। लेकिन जब तक हमें ये ना पता चले कैसे बना प्रोडक्ट, हमें याद नहीं होता ढंग से। याद हमें केमिकल रिएक्शंस जब ही होती हैं जब हमें ये पता हो, मतलब मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिज्म चलो देखते हैं इसका। तो सबसे पहले बेटा टॉल्यूइन की रिएक्शन करा दी मैंने क्लोरीन से, तो यह टॉल्यूइन, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो यह क्लोरीन के साथ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा आपको। मैंने क्या लिया हुआ है, सनलाइट, मतलब हीट कर रहा हूं मैं इसे, तो हीटेड, एक सेकेंड यार, हाँ भाई, तो एक क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो ये HCl, और दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन की प्लेस ले लेगा, तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड। देखो ये जो कंपाउंड था ये था टॉल्यूइन, मोनोक्लोरिनेशन हुआ इसका पहले, तो ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अब अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, लेकिन हमें बेंजाइल्डिहाइड बनाना है। इसका फर्दर एक बार और क्लोरीनेशन करना पड़ेगा आपको, फिर एक क्लोरीन दोबारा से एक H को यहाँ से बाहर निकाल देगी, क्या बन जाएगा HCl, दूसरी क्लोरीन आ जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारा बेंजल क्लोराइड, और अगर तीसरा भी कर दिया तो बेंजो क्लोराइड बन जाएगा, लेकिन हमें उसे नहीं बनाना। ये बना हमारा बेंजल क्लोराइड। अब इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, 2H2O। आपको पता है वाटर में 2 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन। अब दोनों Cl को बाहर निकाल देंगे, ये Cl भी बाहर, ये Cl भी बाहर, -2HCl, क्या बचेंगे, 2 OH बचेंगे, दोनों OH Cl की जगह पर आ जाएंगे यहाँ पर OH। अब 2 OH ग्रुप सेम कार्बन पर कभी भी अनस्टेबल नहीं होते, ऑलवेज ये हमेशा क्या काम करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देंगे। अब ये क्या काम करेंगे, H2O बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, C6H5CH और O, बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के सेकंड मेथड मैंने आपको बताई है। फर्स्ट मेथड रोजेनवुड रिडक्शन, सेकंड मेथड साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये साइड चेन है बेंजीन की, और इसका कर देंगे हम क्लोरीनेशन। यहाँ हमने क्लोरीनेशन करा 2 बार, उसके बाद कर दिया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये बन गया हमारा डाइओल। डाइओल अपने आप में ही अनस्टेबल है, वो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके बना देगा बेंजल्डिहाइड। तो ये बना हमारा बेंजल्डिहाइड। तो ये है हमारे सेकंड मेथड, नोट कर लो बेटा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं मेथड नंबर 3 एंड मेथड इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन। अब ये बेंजल्डिहाइड बनाने का थर्ड मेथड है, तो कैसे करेंगे? इटार्ड रिएक्शन होती क्या है? तो व्हेन टोल्यूइन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सुना है ना? क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ऑरेंज कलर की वेपर्स बनती हैं उसमें, क्रोमाइल क्लोराइड होता है ऑरेंज कलर। CrO2Cl2 प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। followed by hydrolysis, to give benzaldehyde। न कोई तमन्ना है ना कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी जरूरत। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया टोलीन। टोलीन 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 क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 डाल दिया इसमें थोड़ा सा एसिडिक वाटर। अब ये ऑक्सीडाइज कर देगा टोल्यूइन को, ऊपर CH3 के जगह पर लगा देना CHO ग्रुप और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बन गया बेटा बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। क्या कह रहे हो? ये नहीं पता चल रहा किससे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, बहुत आती है ये रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। करेक्ट? चलो भाई इसका करते हैं मैकेनिज्म। सिलेबस में इसका मैकेनिज्म है आपके, और मैकेनिज्म हमें करना पड़ेगा। न कोई तमन्ना है न कोई हसरत। चल बेटा मैकेनिज्म मतलब ये मैंने डायरेक्ट टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना दिया। ये प्रोसेस कैसे हुआ इसे बोलते हैं मैकेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन डायरेक्ट लिख देते हैं, रिएक्टेंट, रिएजेंट इन्वॉल्व्ड, प्रोडक्ट्स। अब बना किस तरीके से रिएक्शन तो भूल जाते हैं हम, लेकिन अगर मैकेनिज्म समझ लोगे, एक बार देख भी लोगे तो भूलोगे नहीं। रिएक्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते जरूर है 100%। ठीक है, तो जो मैं आपको करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज कर लिया करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लो। जिस दिन लेक्चर नहीं आ पा रहा है किसी भी रीजन से, जो मैंने पहले करा दिया उनको रिवाइज कर लो। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो करा दिया आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हो। जो पहले करा दिया उसको रिवाइज करो, और जो भी अब आ रहे हैं उनको खुद नोट्स बनाओ साथ के साथ। अब नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था। स्टडी टेबल पर चेयर पर बैठ के अच्छे से नोट्स बनाने हैं प्रॉपर वे में, जैसे मैं करा रहा हूँ, एक वर्ड टू वर्ड, जैसे मैं सिंप्लीफाइड वे में करा रहा हूँ। एनसीईआरटी में पढ़ोगे चक्कर आ जाएंगे तुम्हें ये रिएक्शंस। लेकिन आप क्या है, सुनते तो हो नहीं, ऐसे तो पढ़ना है नहीं आपको। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है, बेड पे मोबाइल रख लोगे, ऊपर से रजाई डाल लोगे और 5 मिनट तक देखोगे, उसके बाद वहीं सो जाओगे। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ ना, तो आप ऐसे मत करो। मतलब मैं सो जाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं टेबल पर ही पढ़ता हूँ, स्टडी चेयर पर ही। लेकिन अगर मैं ऐसे पढ़ूँ जैसे आप पढ़ो तो मैं सो जाता हूँ। तो अगर आप नहीं सो पाते हो
बेड पर और कंटिन्यूसली पढ़ लेते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो जाता हूँ मैं, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। वैसे बच्चे भी सो जाते हैं, बता रहे थे मुझसे कि सर सही कह रहे हो आप, टेबल पर और चेयर पर ही पढ़ना चाहिए। सो दिस इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स, ओनली 2 स्टेप का मैकेनिज्म है इसका, ओनली 2 स्टेप्स का मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो पहले स्टेप में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये है टॉल्यूइन, मैं आपको टॉल्यूइन को ऐसे नहीं लिख के दिखा सकता, CH भाई CH3 हो गया ना, तो इस टॉल्यूइन को मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, CrO2 Cl2 और CH2। तो इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसलिए करके दिखा रहे हैं जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट उनमें से किसका आयनाइजेशन ना हो, क्योंकि आयनाइजेशन हो जाएगा तो वो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो CrO2 Cl2 ये क्रोमाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके तुम्हें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं भाई, वहां पर तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, 2 लेने हैं 1 लेने हैं, कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा, बस CrO2 Cl2 CH2। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिखने हैं अब आपको। न कोई तमन्ना है न कोई हसरत। अब इस H को एक ऑक्सीजन से निकाल दो बाहर, जब यहां से ऑक्सीजन बाहर O- बन जाएगा, O- बन जाएगा। ये O- यहां से H+ को बाहर निकाल लेगा, ये O- यहां से H+ को बाहर निकाल देगा। तो आपको पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा O का OH, ये O का बन जाएगा OH। अभी दूसरा ऑक्सीजन बचा, वो दूसरा ऑक्सीजन यहां वाला, वो दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। अब CH, ठीक है, H तो ऑक्सीजन के साथ गया, दूसरा H भी ऑक्सीजन के साथ गया। अब यहां बचा O, अब ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो यहां पे ये ऑक्सीजन O, ठीक है, Cr, ये वाला बॉन्ड एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये बनेगा OCr, Cr के बाद 2 क्लोरीन Cl2, और ये H इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH। ये बन जाएगा हमारा एक क्रोमाइल क्लोराइड से दूसरे से ये ऑक्सीजन का, तो OH बन जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, जहां से हाइड्रोजन निकले O, Cr, Cl2, OH। ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और पता है इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बुक्स में आपको ये ऐसे भी मिल सकता है बना हुआ। CH, OCr, Cl2, OH ट्वाइस। OCr Cl2 OH कितने? 2 है ना, 2 टाइम्स है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया भाई स्टेप फर्स्ट, ठीक है। क्या हुआ? ये H तो चला जाएगा तुम्हारा O के साथ, ये वाला H दूसरे O के साथ चला जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन, ये जहां से H जाएगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, क्या बचेगा? O तो बॉन्ड बना लेगा, Cr Cl2 O का बन जाएगा OH, Cr Cl2 O का बन जाएगा OH। समझने से बहुत अच्छी लगती है फिर ये रिएक्शंस।
स्टेप 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म बेंजील्डिहाइड। तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का कर दो हाइड्रोलाइसिस और उससे बना लो बेंजील्डिहाइड। तो चलो भाई उठा लो, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहाँ है, वो रहा। CH O Cr Cl2 OH O Cr Cl2 OH प्लस वाटर को लिख दूं मैं HOH, एसिडिक मीडियम, जिससे कि इसका आयनाइजेशन हो जाए वाटर का, इसलिए एसिडिक मीडियम। अब इसमें से इन दोनों में से एक के साथ ऑक्सीजन रखना है बस, और एक के साथ ऑक्सीजन यहीं छोड़ के जाना है आपको। बताओ किस में से छोड़कर जाऊं? इसमें से छोड़कर जा रहा हूं मैं ऑक्सीजन, तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रह जाएगा, तो यहाँ से CrCl2OH और Cr पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर OH पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ Cr पे पॉजिटिव रहेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, CrCl2 और OH एक ऑलरेडी है ही और एक बार और OH आ जाएगा, तो OH का क्या बन जाएगा, ट्वाइस। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी स्पीसीज, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, तो ये यहां से ऑक्सीजन क्या बना लेगा, O- बना के बाहर CrCl2OH, और ये O- इस H+ के साथ बना लेगा OH, तो ये दोबारा से क्या बना लेगा, CrCl2OH और OH ट्वाइस, तो ये बना देगा 2CrCl2OH ट्वाइस। ऊपर क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ऊपर बचा CH और ये वाला ऑक्सीजन बचा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, और यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था, यहाँ CHO बचा, बन गया बेंजील्डिहाइड। तो ये है हमारा मेथड नंबर 3 फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन। 3 मेथड मैंने आपको करा दिए, नंबर 1 रोजेनवुड रिडक्शन, नंबर 2 साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, नंबर 3 इटार्ड रिएक्शन। 3 करा दिए, 2 और हैं, उसके बाद बेंजील्ड फिनिश्ड हो जाएगी। उसके बाद करेंगे हम एरोमेटिक कीटोन्स, और एरोमेटिक कीटोन्स भी आज ही खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। एरोमेटिक कीटोन्स भी आज ही फिनिश कर दूंगा, तो आज की ही क्लास में हमारा देखो कितना सारा काम हो जाएगा। बेंजील्डिहाइड भी खत्म, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड भी खत्म, और एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन भी खत्म, मतलब एरोमेटिक कीटोन्स भी खत्म। केवल नेक्स्ट क्लास में इसकी एक केमिकल रिएक्शन का लेक्चर आएगा, और ये 2 लेक्चर्स में हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा पार्ट फिनिश। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड 2-3 लेक्चर में फिनिश्ड हो जाएगा। तो 15 लेक्चर मान के चलो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। थोड़े लेक्चर बड़े बड़े हो गए, इसलिए थोड़ा अच्छे से हो गया ये, बट कोई बात नहीं, जो भी बेस्ट होगा वो दूंगा मैं आपको। चलो भाई नंबर 2 बोल रहा हूं मैं, नंबर 4 बाय दी oxidation of toluene from acetic anhydride और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होती है CrO3 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। वैसे ये रिएक्शन कुछ इटार्ड रिएक्शन के सिमिलर है, कुछ सारी नहीं है, 100% सिमिलर नहीं है, रिएजेंट तो अलग ही है ना,
पर हाँ रिएक्शन सिमिलर है। अगर आपको इटायर रिएक्शन समझ में आ गई है तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी गारंटी समझाने की मेरी। तो बस आप लिखोगे सबसे पहले टॉलिन, पहले स्टेटमेंट तो लिख दो यार इसकी, लिखो या नहीं लिखो, वैसे ये स्टेटमेंट है। तो व्हेन टॉलिन ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिटिक एनहाइड्राइड। और यार अपनी क्लास में जो दूसरे बच्चे, जो बच्चे मेरे दूसरे स्कूल से जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हैं, वो यार अपनी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर दो प्लीज। एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एसीटेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। वहां पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना था और यहां बनेगा एसीटेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव बेंजल्डिहाइड। This on hydrolysis to give benzaldehyde। चलो तो देख लो भाई रिएक्शन क्या है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों टॉलिन। इसका कलर ऐसे है ना जैसे मेरे ब्लेजर का, सेम सेम लग रही है ना हम दोनों। बेंजीन मेरे जैसी लग रही होगी आज, बेंजीन मेरी बहन है। बेंजीन, इसका संधि विच्छेद करो, बहन जी, कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, बहन जी। देखो आज मैं इसलिए बन के आया था ऐसा। बन के नहीं आया, मुझे जो मिल जाता वही पहन के आ जाता हूँ। अब आजकल मुझे ठंड लग रही है ना, तबीयत खराब है तो पहन के आ रहा हूँ। ठीक से हो जाऊंगा ना वापस से टी शर्ट में आ जाऊंगा, KS वाली टी शर्ट में, वही अच्छी लगती है मुझे। KS वाली टी शर्ट मेरी जान है। ये तो मजबूरी में पहनने पड़ रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 3 और ठंड लग रही है। सुबह सुबह लगती है यार ठंड। ठीक भी हो ना, अगर तुम बिल्कुल फिट भी हो, जब भी लगती है सुबह सुबह ठंड। चलो भाई ये हो गया हमारा टोल्यूइन एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CrO3 के प्रेजेंस में और हाइड्रोलाइसिस। तो ये बन गया अभी बेंजल्डिहाइड आंसर। इतना ही करना है। तो अब क्या हो गया सर, समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ऐसे जब तक कि इसका 2 स्टेप का मैकेनिज्म ना बता दूं। ठीक है, तो मैकेनिज्म आएगा पेपर में, इसका आपके सिलेबस में है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ NCERT में देख लेना, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये मैकेनिज्म। चैलेंज है मेरा आपके साथ। आप कहोगे क्या है यार, सर जी से पढ़ेंगे बस अब हम। और यार जो दूसरे स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं ना, BPS के, GPS के, बड़े बड़े सेंट थॉमस, तो यार शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, एक दूसरे को बता दिया करो, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। चलो बेटा करते हैं स्टेप फर्स्ट। दिस इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। तो ये होते हैं भाई 2 स्टेप्स में। स्टेप फर्स्ट, अभी आपने बताया था, आपने नहीं मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्रोमाइल क्लोराइड में टार्ड रिएक्शन में। इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट कॉम्प्लेक्स
जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना। मैं गाना बेकार गाता हूँ पर मुझे आदत है यार थोड़ी थोड़ी, पढ़ते टाइम थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने की, तो क्या करूँ आदत से मजबूर। इग्नोर कर लिया करो अगर अच्छा ना लगे तो, और अच्छा लगे तो कमेंट में बता दिया करो कि सर गाया करो अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं है वैसे मुझे पता है, अब तो वैसे भी बात बेकार हो रही है। तुम मजाक बना रहे होगे, बैठ के पढ़ रहे होगे, मजाक बना रहे होगे, मगर देखो कैसे खुश हो रहे हैं इतना बेकार गा के। जैसे वहां पर क्रोमाइल क्लोराइड के 2 लिए थे ना हमने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने आपको, ठीक है। ये 1 मॉलिक्यूल हो गया इतना। देखो मैंने क्या लिखा था वहां पर, ऊपर ध्यान से देखो, CH3CO का ट्वाइस O, CH3CO ट्वाइस O, ये देखो 1 मॉलिक्यूल और फिर 1 नीचे है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ब्रेकअप कर दो इसका, ब्रेकअप कर दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का ब्रेकअप करना है भाई, किसी और का ब्रेकअप नहीं करना, कभी किसी और का ब्रेकअप कर दो। ये यहां से ब्रेकअप होता है हमेशा इसका। तो ऐसे समझो इसको, ये CH3CO यहाँ से H को निकाल देगा, जैसे वहां पर हमने निकाला था ना, तो ये CH3CO यहाँ से H को निकाल देगा, तो यहाँ से H प्लस CH3CO माइनस, तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, CH3CHO। अरे वाह, बेंजल्डिहाइड के साथ एसिटाल्डिहाइड फ्री में मिल रहा है, मजा आ गया ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। ऐसे ही CH3CO यहाँ से H को निकाल देगा, दूसरे को क्या बचेगा CH3CHO, तो 2 CH3CHO बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मेरे प्यारे बच्चों, बन गया हूं मैं तेरा दीवाना, CH, दोनों हाइड्रोजन तो गए इसके साथ और इसके साथ, तो क्या बचा OCOCH3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों OCOCH3 OCOCH3 एसिटेट कॉम्प्लेक्स। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं भाई, जो आपको अच्छा लगे देखो वो लिख लो, मैं तो एलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझसे बच्चे खुद बोलते हैं कि सर आप एलेबोरेट करके पढ़ाया करो, एलेबोरेट करके बहुत अच्छा लगता है हमें। तो OCOCH3 2 टाइम्स, आप इसको इतने को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, और NCERT में यही मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया बॉन्डिंग किस टाइप से होती है, अगर ये पता चल जाए तो अच्छे से समझ में आ जाता है, पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटेट कॉम्प्लेक्स टू गिव बेंज़ल्डिहाइड। एसिटेट कॉम्प्लेक्स का कर दो हाइड्रोलाइसिस, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेंज़ल्डिहाइड। जब से तुझे देखा दिल को कभी आराम नहीं, CH3 OCOCH3 OCOCH3 हाइड्रोलाइसिस HOH H प्लस। अब ये एसिड की प्रेजेंस में OH माइनस और H प्लस में ब्रेकअप हो जाएगा इसका। अब पहले की तरह ही करो, बिल्कुल सेम टू सेम, कॉपी और पेस्ट, बिल्कुल सेम टू सेम करना है भाई। कैसे करोगे, ऐसे OCOCH3।
अब इस ऑक्सीजन को तो दे दो इसको ही, अब यहाँ वाले ऑक्सीजन को दे दो ग्रुप को, तो यहाँ देखो क्या बचा CH3COO और यहाँ क्या बचा CH3CO। बस समझ गए होगे अब आप कह रहे होगे सर अब हमें समझ में आ गया, अब आपकी भी जरूरत नहीं है हमें। पर बेटा ऐसा ना करो, मेरी जरूरत पड़ेगी। CH3COO और H यहाँ वाला, CH3COO माइनस एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। लो भैया एक चीज और फ्री में मिल गई, एसिटिक एसिड, बाय 1 गेट 2 फ्री। एक खरीद रहे हैं हम बेंजल्डिहाइड, एक मिल गया एसिटाल्डिहाइड और एक एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या बचा CH3CO और यहाँ से भी ये वाला OH, तो ये बन गया 2CH3COOH। वहाँ क्या बचा, तो बेटा वहाँ कुछ नहीं बचा, वहाँ बचा जो हमें बनाना था CH और O बेंजल्डिहाइड। जब से तुम बन गया, 4 मेथड हो गए और 5 है आपके सिलेबस में, एक और करा देता हूँ उसके बाद एरोमेटिक कीटोन्स कराऊंगा, फिर टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कर लो बेटा, नोट कर लो, मैं देख लूँ चल रही है क्लास, नहीं चल रही है भाई, अच्छी क्लास चल रही है, मज़ा आ रहा है। 46 मिनट्स हो गए, तो ये मान के चलो अभी तो लग जाएगा 1 घंटा और हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा 1 आवर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ समझ में आती हैं। आप ना जब मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए जो बच्चे उनको बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। आप कोई डायरेक्ट इसके ओपन करके देखने लग जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगी। तो मेरे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे मेरे लेक्चर पहली बार देख रहे होंगे ना, वो है ना यार स्टार्टिंग से देखना प्लीज़। वो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन के फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो और आप ना 1-1.5 महीने में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। अभी ना मैं थोड़ी तबीयत से खराब थी तो रेगुलर नहीं डाल पाया मैं वीडियो। अब देखना मैं बूस्टर सीरीज को भी भर दूंगा और इसे भी पूरा करा दूंगा और ऑर्गेनिक में आपके पूरे 100% मार्क्स आएंगे। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप 1 मार्क का क्वेश्चन भी नहीं छोड़ोगे। तो हार मत मानो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हथियार मत छोड़ो, मैदान में डटे रहो, युद्ध लड़ो, तलवार भी उठा लो साथ में। और जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक चेन को काट पीट ना दो, जब तक सारे प्रोडक्ट ना बना दो सारी चेन के छोटे छोटे, जब तक हार मत मानो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ना गिरो ना रुको ना थको, उठो, युद्ध लड़ो, मैदान में जमे रहो। और यार एक बात और, चाहे तुम कुछ करो मत करो, पर एक अच्छे इंसान जरूर बनो। किसी को हर्ट मत करो, परेशान मत करो, किसी को दुख मत दो, सबको खुश रखो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी लगे ना लगे, भाड़ में जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप क्या हो। आजकल तुमने पढ़ाई को बना दिया है केवल नौकरी पाने तक की सीमित कर दिया इसको, लेकिन यार नौकरी पाने सब कुछ नहीं होता। चलो नंबर 5 लास्ट है, फ्रॉम गाटरमैन कोच सिंथेसिस। तो व्हेन कर दो शुरू, कर दिया। व्हेन बेंजीन, ये बेंजीन से बनती है बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट, ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in the presence of
एनहाइड्रस AlCl3 to give benzaldehyde, to give benzaldehyde। तो ये है बेटा मेरी रिएक्शन, ये है बेंजीन, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, बहन जी हैं ये बेंजीन ऐसी बहन जी हैं, ये सबको परेशान करते हैं। इससे बड़े तो हमारे असली वाली बहन जी हैं, इतना तो वो भी परेशान नहीं करती है, बार बार आ जाते हैं हर चैप्टर में। तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और एनहाइड्रस AlCl3। तो ये रहा बेंजीन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये HCl, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे बना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रट्टा मान लो कि CO और H कौन सा ग्रुप बन जाएगा, CHO, ये CHO आ जाएगा रिंग पर, बन गया। Cl कहाँ जाएगा, वो यहाँ से H जो बनेगा उसके साथ HCl बना लेगा, कुछ कुछ ऐसे समझो। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है, वो पता चलेगा मैकेनिज्म से। दिस इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, 3 steps. Step first is generation of electrophile. Generation of electrophile. इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन, एरोमेटिक रिएक्शन इन्हीं 3 टाइप में होती है हमेशा। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl रिएक्ट करके बनाएंगे फॉर्माइल क्लोराइड, HCOCl, इसका नाम है फॉर्माइल क्लोराइड। हो गया भाई इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ अभी, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड हुआ। अब इसी से इलेक्ट्रोफाइल बनाता हूँ, HCOCl, इसकी रिएक्शन कर दो AlCl3 के साथ, ये लुईस एसिड है तो ये यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा HCO पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस, ये कैटलिस्ट है यहाँ, ये वापस से यही बन जाएगा। तो ये है तुम्हारा फॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्माइल कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी बोल सकते हो इसका। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग, थोड़ा बाहर सी को निकल गया, ये स्ट्रक्चर अच्छी सी बननी चाहिए यार, जब भी मजा सा आता है इसमें। फिर निकल गया थोड़ा सा बाहर, ये पिटेगा मुझसे बेंजीन, पिटेगा नहीं, ये तो बहन जी है, पिटेगी। प्लस HCO, ठीक है, तो बेंजीन रिंग अटैक करेगी इस पर, बिकॉज बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपका आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीसीज। अब इसका होना है डीप्रोटोनेशन। स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन। अब जब डीप्रोटोनेशन करोगे, वैसे इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बनेगी, पर कोई जरूरत नहीं दिखाने की, मुझे यहाँ पर केवल आपको समझाना है कि कैसे बना।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। जब डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर बॉन्ड और इस पे आ जाएगा CHO, बेंजेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। और ये AlCl4 से होगा डीप्रोटोनेशन। तो ये यहाँ से जब इसका डीप्रोटोनेशन होगा तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस HCl, वापस से HCl निकल जाता है यहाँ पर, तो ये बन गया बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हैं हमारे 5 मेथड, जिससे मैंने फिनिश कर दिया आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड की प्रिपरेशन फिनिश कर दी। आप एक बार नोट कर लो 2 मिनट, फिर उसके बाद कराता हूँ मैं आगे 2-3 चीज़ें। तो आज हमने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने करा प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। कितने मेथड थे इसके, 5 मेथड्स। नंबर 1 रोसेनमुंड रिडक्शन, नंबर 2 कौन सा था, साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड से ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एंड लास्ट गाटरमैन कोच सिंथेसिस, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शन कराई है मैंने बेंजेल्डिहाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड की। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स। चलो हेडिंग डाल लो एरोमेटिक कीटोन, दोज कंपाउंड्स in which ketonic group is bonded with two aryl group, aryl group aromatic benzene ring को बोलते हैं, 2 aryl group और 1 aryl और 1 एल्काइल ग्रुप, नहीं 1 एराइल एंड 1 एल्काइल ग्रुप। तो ये डेफिनेशन हो गई एरोमेटिक कीटोन्स की। तो मेरे पास ये है कीटोनिक ग्रुप। अब अगर इस कीटोन के साथ एक आ जाए एराइल ग्रुप या दोनों आ जाए एराइल ग्रुप, कम से कम एक, और दूसरा आ गया एल्काइल ग्रुप R, और कीटोन के साथ अगर दोनों ही एराइल ग्रुप आ जाएं तो ये दोनों है एरोमेटिक कीटोन के एग्जाम्पल। इसका नाम है एसिटोफिनोन, कॉमन नेम एसिटोफिनोन, ये ही यूज करूंगा पूरे के पूरे में। इसका नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, इसका यही नाम यूज होगा। ठीक है, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो वो कंपाउंड जिसमें कीटोनिक ग्रुप दोनों साइड से एराइल ग्रुप से जुड़ी हुई। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, C6H5COCH3 एसिटोफिनोन, और इसको लिखोगे C6H5COC6H5 बेंजोफिनोन। दोनों साइड C6H5 हो तो बेंजोफिनोन, एक साइड C6H5 हो दूसरी तरफ CH3 हो, एसिटोफिनोन। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे यार इसकी, तो हेडिंग लिख लो प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एक ही मेथड है और इसका मेथड नंबर 1 एंड ये एक ही मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन
एंड बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन की प्रिपरेशन। तो इस मेथड का नाम है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। चलो भाई देखो देखो क्या होता है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद, पहले मैं बना रहा हूं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन when benzene is treated with acetyl chloride, acetyl chloride in the presence of, ये करा चुका हूं मैं 11th क्लास वाले मतलब बेसिक में करा चुका हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 तो एसिटोफिनोन इज फॉर्म्ड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये है बेंजीन। बेंजीन का ट्रीटमेंट किसके साथ करोगे? CH3 CO Cl AlCl3। तो यहां से Cl पहले AlCl3 के साथ बाहर निकल जाएगा, AlCl4 बनाएगा, फिर इस पर अटैक होगा CH3CO पर बेंजीन का, तो फिर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा COCH3। तो ये COCH3 यहाँ इस पे आ जाएगा, ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। ये वो रिएक्शन है जो मुझसे 11th क्लास में गलत हुई थी एसिटोफिनोन की। बताऊं क्यों, क्या गलती हुई थी मुझसे? मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया था, CO बाद में लिख दिया था। एक्चुअली में बॉन्ड का पता होना चाहिए कि बॉन्ड किससे किसका बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये ऐसे है, कीटोनिक ग्रुप का बॉन्ड बनता है रिंग से और इसी के साथ CH3। मैंने CH3 यहाँ जोड़ दिया रिंग के साथ, तो वो तो गलत हो ही जाएगा ना CH3 का, फिर वहाँ पे CO अकेला रह जाएगा, उसकी वैलेंस अनसैटिस्फाइड रहेगी। तो ये हो गई एसिटोफिनोन। अब बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन when benzene is treated with बेंजोइल क्लोराइड, वहां था एसिटाइल क्लोराइड तो एसिटोफिनोन बना, और यहां बेंजोइल क्लोराइड है तो बेंजोफिनोन बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड in the presence of AlCl3 क्या बनेगा? बेंजोफिनोन इज फॉर्म्ड। तो ये है मेरे पास बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन करा दो बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ये है बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये AlCl4 बना देगा, C6H5CO पर अटैक करेगी बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पर। तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बेंजोफिनोन। दैट्स इट, फिनिश्ड। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स की प्रिपरेशन फिनिश करा दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो ये चैप्टर हो जाएगा हमारा, मतलब क्लोज कर दूंगा कल मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, एलिफेटिक को भी और एरोमेटिक को भी। उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले कराऊंगा एलिफेटिक, उसके बाद कराऊंगा एरोमेटिक। तो ये मान के चलो आप 1 2 3 क्लास में, 3-4 क्लास में चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल क्लोज। उसके बाद एमाइंस, देन बायोमोलिक्यूल्स, फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी करा दूंगा। आप परेशान न हो आप बिल्कुल भी यार, आप परेशान होते तो मैं परेशान हो जाता हूँ। टेंशन न लो, सब करा दूंगा, सब करा दूंगा आपको। कोशिश करूंगा नवंबर में सारा सिलेबस खत्म करा दूं, ठीक है। तो चिल करो आप।
देख लो, एरोमेटिक कीटोन भी करा दिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी करा दिया। और हाँ, एरोमेटिक कीटोन के ब्रैकेट में लिख लेना एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। आपके सिलेबस में एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, जैसे हमने एरोमेटिक कीटोन में लिखा था ना, ऐसे इसमें लिखना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप मजा आया होगा आपको आज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है नोट्स बनाते रहो साथ के साथ, और एक दूसरे को शेयर करते रहो फ्रेंड सर्कल में। आप शेयर करोगे तभी तो यार लोग कहेंगे कि हाँ कुलदीप सर बहुत मेहनत करते हैं। जब उनको पता ही नहीं चलेगा, कोई बताएगा नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।